नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर और आज हम लोग केंद्र सरकार की एक स्कीम के बारे में चर्चा करने वाले हैं, पेसर इनिशिएटिव और पेसर स्कीम के बारे में। ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की। ये चर्चा क्यों हो रही है? पेसर इनिशिएटिव को 5 साल का फिर से एक्सटेंशन मिल चुका है, यानी कि 2021 से 2026 तक इसकी एक्सटेंशन हो चुकी है। सो इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन वी विल अंडरस्टैंड पेसर स्कीम क्या है, इसकी अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है। इसके अलावा हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस स्कीम की अचीवमेंट के बारे में भी। पेसर स्कीम का फुल फॉर्म है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च स्कीम। तो हम लोग यहाँ पे ये क्रायोस्फीयर क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। टू गेट टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, लाइक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, do visit our website studyiq.com because we have a lot of programs for preparation of competitive exams। इससे आपकी तैयारी और भी अच्छे से होगी। आप हमारे वेबसाइट भी जा सकते हो, ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी कोर्स खरीदे स्टडी आईक्यू पे, यूज द कोड राहुल33 कैपिटल में RAHUL33 बिना किसी स्पेस के, आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स पे अक्रॉस स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। डू यूज दिस बेनिफिट। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर स्कीम के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की स्कीम है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की वेबसाइट पे जाओगे, पोलर स्कीम पे जाओगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन आज हम लोग ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, पेसर स्कीम को अप्रूवमेंट मिली है फॉर कंटिन्यूएशन फ्रॉम 2021 टू 2026, यानी कि अगले 5 सालों के लिए कंटिन्यू होगी। पेसर स्कीम की शुरुआत हुई थी 12th 5 ईयर प्लान के दौरान, 2012-13 के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलग अलग वेरिएंट्स है, अलग अलग कंपोनेंट्स है, जैसे कि अंटार्कटिक प्रोग्राम है, आर्कटिक प्रोग्राम है, सदर्न ओशन प्रोग्राम है और क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट प्रोग्राम भी है। और आपको ध्यान रखना है, पेसर प्रोग्राम कौन इम्प्लीमेंट करता है? इसको इम्प्लीमेंट करता है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, NCPOR, एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का इन गोवा। प्लीज रिमेंबर दिस। तो आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, पेसर स्कीम कौन इंप्लीमेंट करता है? पेसर स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। कौन इसको इंप्लीमेंट करता है? एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, गोवा में है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। अब यहाँ पे आपने एक टर्म देखा होगा जरूर, क्रायोस्फीयर रिसर्च। अब ये क्रायोस्फीयर क्या होता है? हम क्वाइट श्योर कि आपने क्रायो से जुड़े हुए पहले टर्म सुने होंगे। क्रायो का मतलब है बहुत ही ठंड, कोल्ड। क्रायोजेनिक्स आपने सुना होगा। तो क्रायोस्फीयर क्या होता है? क्रायोस्फीयर इज फ्रोजन पार्ट ऑफ अर्थ सिस्टम, राइट। हम लोग देखिए हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, ऑल दीज टर्म्स आर कनेक्टेड विथ अर्थ, राइट। सो क्रायोस्फीयर इज कनेक्टेड विथ अर्थ इटसेल्फ, इट इज कनेक्टेड टू फ्रोजन वाटर पार्ट। तो जहां जहां भी आपको फ्रोजन वाटर मिलेगा, यानी कि आइस मिलेगा, स्नो मिलेगा, इट इज कॉल्ड एज क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर एरियाज आर स्नोई आइसी रीजन, जहां पे टेम्परेचर सब 0 डिग्री सेल्सियस है एटलीस्ट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। तो क्रायोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूड होता है? नॉर्मली एक मिसकंसेप्शन है, क्रायोस्फीयर जैसे ही टर्म आता है सबको लगता है कि क्रायोस्फीयर पोलर एरियाज है। एब्सोल्युटली पोलर एरियाज तो आते ही आते हैं, लेकिन इसके अंदर और क्या क्या इंक्लूडेड है ये बहुत जरूरी चीज़ है। देखिए, पोलर रीजन्स फॉर श्योर, यानी कि अंटार्कटिक है, आर्कटिक है, ग्रीनलैंड एरिया है जहां पे आपको परमानेंटली फ्रोजन आइस मिलती है। लेकिन क्रायोस्फीयर में आपको आइस कैप्स भी आ जाते हैं, ग्लेशियर्स भी आ जाते हैं, परमाफ्रॉस्ट जो पानी के नीचे है वो भी आ जाता है, जो सी आइस है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर, आइसबर्ग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर, आइस शेल्फ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ऑफ कोर्स पोलर एरियाज तो आ ही जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर दे आर फ्रोजन। परमाफ्रॉस्ट भी आता है और बाकी चीजें भी आती है एज अ पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर। डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। चलिए वापस चलते हैं डिस्कशन पेसर के बारे में। पेसर स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बेसिकली इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोलर रीजन्स एज वेल एज अंडरस्टैंड द क्रायोस्फीयर सिस्टम ऑफ अर्थ। इसकी 6 कंपोनेंट्स है, ध्यान रखिएगा इसके 6 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पोलर रिसर्च वेसल। इनफैक्ट इसके लिए ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है 2008-9 से ही। इसका टारगेट था कि 2016 तक पोलर रिसर्च वेसल बने, अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। अगेन NCPOR गोवा जो है, इट हैज इनिशिएटेड द प्रिलिमिनरी वर्क। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव है और कंपोनेंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थर्ड रिसर्च बेस इन अंटार्कटिक। तो ध्यान रखना है, इंडिया के ऑलरेडी 2 हमारे रिसर्च स्टेशन हैं। ये अंटार्कटिक का टॉप व्यू है, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे आता है मैत्री स्टेशन, यहाँ पे आता है भारती स्टेशन। इंडिया के ऑलरेडी
2 रिसर्च स्टेशन यहाँ पे लोकेटेड है। इनफैक्ट इससे पहले मैत्री के पास ही हमारा एक और स्टेशन था, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री अभी नहीं है, दक्षिण गंगोत्री के बाद ही मैत्री बना है। प्लीज रिमेंबर, मैत्री को भी रिप्लेस करने वाले यानी कि मैत्री को रिवैम्प करने वाले वो भी एक कंपोनेंट है, रिप्लेसमेंट ऑफ मैत्री स्टेशन। ऑलमोस्ट 1980s में दक्षिण गंगोत्री हैड गॉन, उसके बाद मैत्री बना था। अभी मैत्री को भी रिप्लेस करने वाले, मैत्री की जगह और एक एडवांस्ड एक रिसर्च सेंटर लाने वाले हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स। इसके अलावा जो भी हमारी इंडियन एक्सपीडिशंस होती है टुवर्ड्स आर्कटिक, इसको भी आगे बढ़ाते हैं थ्रू पेसर स्कीम। पोलर एक्सपीडिशंस टू अंटार्कटिका आर ऑल्सो कैरिड आउट अंडर द पेसर स्कीम एंड अंडरस्टैंडिंग द सदर्न ओशन। सबसे पहले सदर्न ओशन बहुत ही ज़रूरी है। इंडियन ओशन के नीचे जो कोल्ड एरियाज आते हैं, सदर्न ओशन की डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, दोज आर ऑल्सो फंडेड अंडर द पेसर स्कीम इटसेल्फ। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको आर्कटिक बताया, इंडियन साइंटिफिक एंडेवर्स टुवर्ड्स आर्कटिक, ये तो मैंने आपको स्टेशंस बता दिए टुवर्ड अंटार्कटिका। सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। मैत्री अभी इन वर्क है, मतलब अभी वर्किंग है। भारती है ऑलरेडी वर्किंग है, मैत्री को रिप्लेस करने वाले हैं। इससे पहले हमारा था दक्षिण गंगोत्री जो आइस शेल्फ के अंदर ही जा चुके हैं, यानी कि आइस के नीचे ही है ये। लेकिन हमारा आर्कटिक की तरफ भी एक स्टेशन है जिसका नाम है हिमाद्री। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। हिमाद्री जो है इट इज रिसर्च स्टेशन टुवर्ड्स द आर्कटिक साइड, यानी कि नदर्न साइड में देयर इज अ स्टेशन कॉल्ड एज हिमाद्री। अब जैसे कि मैंने आपको बताया पेसर स्कीम, जिसकी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। पोलर रीजन्स में काफ़ी सारी रिसर्च ये लोग कंडक्ट करते हैं। इसको 5 साल का एक्सटेंशन मिला है। क्यों? क्योंकि काफ़ी अच्छी चल रही है स्कीम, काफ़ी सारे अचीवमेंट्स है इसकी। हाल ही में 39th और 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन अंटार्कटिका का जो था वो उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। 41st एक्सपीडिशन जिसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी वो ऑलरेडी ऑन गोइंग है। इसके अलावा हमारा मैत्री और भारती जो स्टेशन है वहाँ पे ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेटरीज लगाई गई है टू मॉनिटर एरोजॉल एंड ग्रीन हाउस गैसेस टुवर्ड्स दी पोलर रीजन्स। इसके अलावा 23 रिसर्च प्रोजेक्ट्स है विच आर रिलेटेड टू मरीन साइंस, पोलर बायोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, ग्लेशियोलॉजी, ये ऑलरेडी कैरिड आउट है ड्यूरिंग 2019-2020 आर्कटिक एक्सपीडिशन। इसके अलावा IND-ARC इंड आर्क मूरिंग सिस्टम है। आप मुझे थोड़ा सा रिसर्च करके बताइए ये मूरिंग क्या होता है। मूरिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, शिपिंग से जुड़ा हुआ। आपने जो भी शिपिंग वाली मूवीज होती है जहाँ पे शिप्स बोट्स होते हैं वहाँ पे अपने टर्म ज़रूर सुना होगा, मूर या फिर मूरिंग। तो आप मुझे बताइएगा व्हाट इज मूरिंग। इंडिया ने आर्कटिक में एक मूरिंग सिस्टम भी डेवलप किया हुआ है। इसके अलावा देयर इज अ हाइड्रोफोन सिस्टम ऑल्सो विच हैज बीन सक्सेसफुली रिट्रीव्ड। हाइड्रोफोन मतलब अंडर वाटर सुनने के लिए, अंडर वाटर जो भी एक्टिविटी चल रही है उसको सुनने के लिए हाइड्रोफोन सिस्टम डेवलप किया जाता है। इसको डिप्लॉय किया गया इन स्वालबार्ड। इसके अलावा कई सारी ग्लेशियोलॉजिकल जियोफिजिकल मेजरमेंट हुई है नियर कोस्टल ड्रोनिंग मॉड लैंड। तो काफ़ी सारा डेटा यहाँ पे कोलेक्ट किया गया है। साइंटिफिक रिसर्च चल रही है टू अंडरस्टैंड द पोलर रीजन्स एंड द क्रायोस्फीयर। इससे पहले भी काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हो चुकी हैं। 2014 से 2017 में बहुत सारी एलोकेशन हुई थी इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। इससे पहले 34, 35, 36, 37, 38 जो अंटार्कटिक की एक्सपीडिशंस थी वो सक्सेसफुली लॉन्च की गई थी। इंड आर्क इनफैक्ट 2014-17 के दौरान ही बनाया गया था। इसके अलावा इंडिया में एक हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन भी बनाया गया था, हिमांश। प्लीज रिमेंबर हिमांश काफ़ी पुराना है, 2014 से 17 के समय पर बना था स्पीति में, हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा जो 9th सदर्न ओशन एक्सपीडिशन था दैट वाज आल्सो लॉन्च्ड क्वाइट सक्सेसफुली ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यानी कि 2014 से 17 तक काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी। अभी भी रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छी अचीवमेंट है, इसीलिए इसको 5 साल का एक्सटेंशन मिला है। और अभी हम लोग आशा करते हैं कि द गुड वर्क कंटिन्यूज, ताकि रिसर्च चले पोलर रीजन्स में, पोलर साइंस को हम लोग समझे, क्रायोस्फीयर को हम लोग अच्छे से समझे, और भी ज़्यादा रिसर्च डेटा हमारे पास है विच विल इवेंचुअली हेल्प अस in harnessing the polar regions. With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind.